आज हम चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में हम देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मेल और फीमेल, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 है। यहाँ पर मेल की अपेक्षा जो है फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं डबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें मेल में माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है। जब डिवाइड होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 ही आता है। यहाँ पर फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 है। यहाँ पर मियोसिस होगा। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या जो है 16 आएगी। और यहाँ पर होता क्या है कि फ्यूजन होता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट से। यहाँ पर फ्यूजन होगा तो 16 और 16 32 हो जाएगा। तो यह 32 जब यहाँ पर होगा तब यह फीमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो मियोसिस हो रही है तो मियोसिस में दो गैमेट बन रहे हैं। एक तो फ्यूज हो रही है, दूसरी जो है फ्यूज नहीं हो रही है। मेल इफ नॉट फर्टिलाइज, ये फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है और बिना फर्टिलाइजेशन का ये मेल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पॉइंट है मेल और हेप्लॉइड। मेल यहाँ पर क्या है, हेप्लॉइड होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके क्या होते हैं, मतलब 16 होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि मेल इज हेप्लॉइड, फीमेल आर डिप्लॉइड। फीमेल जो है इसका जस्ट डबल होता है। इसका मतलब ये डिप्लॉइड की कंडीशन होती है, इसलिए यहाँ पर मेल हेप्लॉइड बोला जा रहा है और फीमेल जो है इसको डिप्लॉइड बोला जा रहा है ना। मियोसिस आकर इन फीमेल, फीमेल में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 16 और 16 दिखाया गया है। Hence two gametes form. It is fertilized with gamete of male. A new female progeny forms which is diploid in nature. मेल से ये माइटोसिस हुआ और इसका माइटोसिस के दौरान यहाँ पर ये 16 और ये मियोसिस के दरमियान दो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर फीमेल ड्रोसोफिला जो है जर्मिनेट होगा या फीमेल ड्रोसोफिला यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर ये फर्टिलाइज नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से ये जो है मेल में डायरेक्टली डेवलप हो जाता है। ये चीज होती है दी अनफर्टिलाइज्ड एग कन्वर्टेड इनटू मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस एंड इज डिप्लॉइड इन नेचर। अब जब बिना फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड मेल जो होता है तो पार्थेनोजेनेसिस मेथड के द्वारा मेल में कन्वर्ट हो जाता है और डिप्लॉइड इन नेचर होता है। यहाँ पर मेल ये लिखा हुआ मेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है। माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा और ये पार्थेनोजेनेसिस होता है। इफ रिमेन अनफर्टिलाइज्ड मतलब ये बिना फर्टिलाइजेशन के मेल में कन्वर्ट होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, ड्रोन का नाम देते हैं। यहाँ पर जो फीमेल बनता है तो इसको हम क्यून बोलेंगे अथवा इसको हम वर्कर बोलते हैं। हम ये देखते हैं कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला में मेल जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होते हैं और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 होते हैं, डिप्लॉइड के फॉर्म में होते हैं, जिसमें दो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और ये दो गैमेट्स जब फॉर्मेशन हो जाता है तो एक जो होता है मेल के साथ फर्टिलाइज कर लेगा तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा और ये फीमेल बनेगा। और एक जो होता है अनफर्टिलाइज्ड हो जाता है और ये अनफर्टिलाइज्ड होता है पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा वह मेल ड्रोन में
कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इसमें ड्रोसोफिला में सेक्स का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। दिस इज ए कॉल्ड हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको हम बोलते हैं। आइए हम चलते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, देखते हैं कि इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और लिविंग थिंग्स पर इस इन्वायरमेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसके आधार पर हम इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन को जानते हैं कैसे होता है। In some animals, sex determination is purely based on environmental factor। मतलब ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है कुछ एनिमल्स में जो होता है टोटली जो डिपेंड होता है इन्वायरमेंट्स, पर्यावरण पर डिपेंड करता है उनका सेक्स डिटर्मिनेशन। सम फैक्टर्स आर, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। एसोसिएशन विथ फीमेल, सेकंड है एग साइज, और थर्ड है इसकी इंक्यूबेशन टेम्परेचर। तीन चीजें हैं, फीमेल के साथ उनका एसोसिएशन और एग के साइज पर डिपेंड करता है और उनके इंक्यूबेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है उनके सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ फर्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं, एसोसिएशन विथ फीमेल। यहाँ पर एसोसिएशन विथ फीमेल, यहाँ सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड लार्वा, मतलब लैंगिक रूप से जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब डिफरेंशिएट नहीं होते, वो अनडिफरेंशिएट लार्वा होते हैं। इसमें जो कांटेक्ट विथ फीमेल, जो फीमेल के प्रोबोसिस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जो फीमेल होती है उसके प्रोबोसिस के जब कांटेक्ट में आते हैं वो मेल में कन्वर्ट हो जाता है। नो कांटेक्ट विथ फीमेल, जो फीमेल के कांटेक्ट में वो लार्वा नहीं आते हैं वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है सी बार बोनेलिया है। ये बोनेलिया लार्वा जो है जब फीमेल के कांटेक्ट में आता है, फीमेल के प्रोबोसिस के कांटेक्ट में आता है तो मेल में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब ये लार्वा जो है फीमेल के प्रोबोसिस के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब वह मेल में न कन्वर्ट होकर के वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से दूसरा हम देखते हैं, दूसरा फैक्टर एग की साइज है ना। एग की साइज ये है लार्ज एग साइज और स्मॉल एग साइज। जब एग की साइज जो बड़ी होती है तब वो किसमें कन्वर्ट होता है, फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब एग की साइज छोटी होती है तब वह मेल में कन्वर्ट होता है। ये एक सीबार्म है डायनोफिलस का एग होता है, उसकी साइज जब बड़ी होती है तो फीमेल में कन्वर्ट होता है, जब उसकी साइज जो होती है छोटी हो जाती है तब वह मेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हम थर्ड जो यहाँ पर फैक्टर है इंक्यूबेशन टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पर, इसके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मेल और फीमेल में कन्वर्ट होते हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं। ये पहला एग्जांपल है यहाँ पर टर्टल में क्या होता है कि जब यहाँ पर टेम्परेचर जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 28 से जब कम होता है तब वो मेल में कन्वर्ट होता है। जब 34 से जब ज्यादा जाता है वो फीमेल में कन्वर्ट होता है। अब जब दोनों के बीच में जब टेम्परेचर रहेगा 28 डिग्री और 34 डिग्री तब मेल और फीमेल किसी में भी वो कन्वर्ट हो सकता है। अब आया एलिगेटर में जब 30 डिग्री टेम्परेचर होता है या उससे कम होता है तब वो फीमेल में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज्यादा होगा तो मेल में कन्वर्ट होगा। इन बिटवीन देम 30 डिग्री टेम्परेचर और 35 के बीच का जो टेम्परेचर होगा तब ये एलिगेटर जो होता है मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। टर्टल का मतलब ये है कछुआ बोलते हैं, टर्टल कछुआ है और एलिगेटर जो है इसको घड़ियाल बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ,
हाई टेम्परेचर पर ये मेल में कन्वर्ट होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पर इसका लार्वा जो होता है फीमेल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, इन मैनी रेप्टाइलियन स्पीसीज लाइक ऑल क्रोकोडाइल, मोस्ट टर्टिल एंड सम लिजर्ड्स, मतलब कुछ टर्टिल और कुछ लिजर्ड होते हैं, उनका सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज अचीव्ड according to the incubation temperature of egg during a critical period of embryonic development, मतलब उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर टेम्परेचर का उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें लार्वा से वो मेल और फीमेल पर मतलब वो डिपेंड करता है एक्चुअल टेम्परेचर के ऊपर।